हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और मजे में होंगे गाइस। ठीक है। तो गाइस अभी एसएससी जीडी निकला हुआ है, तो मुझे बहुत सारे लोग मैसेज में भी पूछ रहे हैं और इंस्टाग्राम में भी, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ रहे हैं कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मैं भी एसएससी जीडी से ही सिलेक्शन लिया हूँ और मैं आज जॉब कर रहा हूँ। तो गाइस देखो, पहले थोड़ा अलग था और अभी अलग था। पहले थोड़ा रिस्क नहीं था, क्योंकि पहले 100 मार्क का एग्जाम होता था और उसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता था। तो जाओ जो भी टिक कर दो, अगर आपका लक और आपकी मेहनत और आपकी स्टडी है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता था और आपको सिलेक्शन मिल ही जाता था। बट अभी वैसा नहीं है। अभी ऐसे हो गया है कि अभी आपका होता है 80 मार्क, 80 क्वेश्चन के एग्जाम, जो होता है 160 मार्क। ठीक है, 160 मार्क, और आपका टाइमिंग रहता है 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और वो है 160 मार्क के। ठीक है। और इस बार के जो कटअप्स भी जाते हैं लगभग मतलब अगर नॉर्मली सबसे लोएस्ट लिया जाए तो 35 मार्क जाता है, और हाईएस्ट लिया जाए जैसे कि एसएसएफ हो या एनआईए एनआईबी हो, ठीक है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का हो, उसका लगभग 140 146 मार्क जाता है। देख सकते हो, 35 से लेके 146 के। ठीक है। तो मतलब आप अगर आपके एरिया और आप उस चीज से बिलोंग करते हो, आप आपका पूरा लो कोटअप जाता है, तो आप 20 क्वेश्चन अटेंड करके भी आप इस एग्जाम को क्रैक करके और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर आप अच्छे से बहुत स्टडी करके और आप जो सबसे टॉप पोस्ट रहता है एनआईबी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट का या फिर हो एसएसएफ का, वो सबसे टॉप 140 प्लस रहता है। 140 प्लस मतलब 70 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। मतलब मान के चल रहे हो आपके, मतलब भाई आप पढ़ाई में टॉप होने चाहिए। अगर टॉप हो तो 70 से आप प्लस अपने क्वेश्चंस राइट कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल हो, अभी अभी पढ़ रहे हो, नॉर्मल कर रहे हो, अगर आपका स्टडी बहुत हार्ड टाइप है तो आप अगर 50-60 क्वेश्चन प्लस कर लोगे। या फिर आप ऐसे ही हवा में जा रहे हो तो वो आपकी किस्मत और ऊपर वाले के भरोसे आप जा रहे हो कि होगा या नहीं सिलेक्शन। ठीक है। तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ स्टडी कैसे करना है और कैसे करना है प्रिपरेशन आपका। ठीक है। तो गाइस देखो, जनरल और इंटेलिजेंस का जो रीजनिंग का है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के आते हैं 20 क्वेश्चन। या फिर उसके बाद आता है हिंदी या इंग्लिश ग्रामर करो, आपको 20 क्वेश्चन आता है 40 मार्क के। तो टोटल हो जाते हैं 160 मार्क। तो आप इसमें से देख लो कि आप किस विंग में आप ज्यादा, मतलब आप ज्यादा महारत आपके हासिल है। ऐसे नहीं है कि ये चारों के चारों जो पार्ट हैं, चारों में चारों कोई टॉप हो सकता है। अगर 100 बंदे में से एक दो बंदे ऐसे होंगे जो कि ये चारों में से चारों को टॉप करते होंगे, या फिर 70% 60% बंदे ऐसे होंगे कि इन चारों में से दो में टॉप करते होंगे, थर्ड वाला जो और एक पार्ट जो होगा उसमें थोड़ा नॉर्मल, और एक जो पार्ट होगा टोटल में। ठीक है। तो मान के चल रहे हो कि वो लगभग 60% एक्यूरेट रहेंगे इस सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। तो अगर आप वैसे स्टडी कर रहे हो और आप मेहनत कर रहे हो और आप ये चारों के चारों पार्ट में आप परफेक्ट हो, तो आपका सिलेक्शन लेना आसान है। ठीक है। तो आपको मेहनत से पूरा पढ़ाई करना है। ठीक है। पढ़ाई कैसे करना है, पढ़ाई का मैं एक रूटीन बता देता हूँ। जैसे कि आप सुबह उठते हो, ठीक है, तो आप ये एसएससी जेडी डाले हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें अगर आप सिलेक्शन लेते हो तो आपका एक फिजिकल टेस्ट भी रहता है, जिसमें आपका हाइट वेट और चेस्ट नापा जाता है। उसके साथ साथ आपकी रनिंग भी नापी जाती है। ठीक है। आप बस घर में बैठे बैठे आप स्टडी करोगे करके सब निकाल लूंगा सब कर लूंगा तो नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें आपका फिजिकल में भी आपको टच रहना चाहिए। ठीक है। अगर आप फिजिकल से भी थोड़ा टच हो, जैसे कि सुबह रनिंग वनिंग जाते हो, थोड़ा पुशअप वुशअप मारते हो, सिटअप मारते हो, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, आपकी बॉडी की कंडीशन भी अच्छी बनी रहती है और आप फिजिकल भी फिट रहते हो। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो उसके बाद आपको फिजिकल निकालना थोड़ा आसान हो जाता है। बट कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि वो बस पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई खत्म होने के बाद एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद अगर वो सिलेक्शन हो गए तब जाके वो अपना रनिंग वनिंग या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी वो शुरू करते हैं। बट ये गलत बात है। अगर आपको पता है कि भाई अगर मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है और मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, तो मुझे तब से ही फिजिकल का शुरू कर देना चाहिए कि रनिंग वनिंग करना, चेस्ट पुशअप सिटअप, और आपका अगर वेट कम है तो आपको वेट बढ़ाना पड़ेगा गाइस। ठीक है।
तो ये बात रहेगी कि आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको स्टडी भी करना पड़ेगा। तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए करना क्या है आपको, बस सुबह आपको 5 साढ़े 5 बजे उठना है, ग्राउंड में जाना है, थोड़ा रनिंग वनिंग वॉकअप करना है, पुशअप सिटअप मार रहे हैं, और आपको आराम से आधा 1 घंटे के अंदर फिर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपको ब्रश व्रश करना है, नाश्ता कर लेना है, या फिर नाश्ता से पहले आप स्टडी करना चाहो तो तब भी कर सकते हो। अगर आप नाश्ता कर लेते हो, नाश्ता करने के बाद लगभग आप 8 बजे से लेके 11 या साढ़े 11 बजे तक आपको स्टडी में बैठना है। और जो आप सुबह की स्टडी करोगे वो चाहे आप जनरल नॉलेज की कर सकते हो या फिर आप कर सकते हो रीजनिंग की, ठीक है। ये दोनों मैं क्यों बोलता हूँ, ये दोनों ज़्यादा माइंड में गेम खेलने वाला है जैसे, ठीक है। एक जो रीजनिंग और जो जनरल नॉलेज क्या है उसको आपको याद रखना है, और याद हम उस टाइम रख सकते हैं जब आपका माइंड फ्री हो, रिलैक्सेबल हो, दिन भर का कोई टेंशन ना हो, तब जाके आप इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। तो आप जब भी सुबह स्टडी करो, चाहे आप वो जनरल नॉलेज पढ़ना या फिर आप रीजनिंग करना, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है, आप दिन भर के टेंशन में रहोगे तो रीजनिंग का सवाल का जो रहता है ना, सवाल में ही जवाब रहता है, ठीक है। बट उसको निकालने के लिए आपको ना माइंड को खिलाना पड़ता है, गेम लगाना पड़ता है, माइंड के अंदर एक गेम बिठाना पड़ता है, ठीक है। तब जाके आपका वो क्वेश्चन का आंसर निकलता है, जो कि होता है रीजनिंग है, ठीक है। रीजनिंग में क्या है, आप टेंशन माइंड में रहोगे, कहीं और आपका माइंड और ध्यान रहेगा तो आप रीजनिंग के सवाल नहीं कर सकते हो। रीजनिंग के सवाल में आप इजीली कैसे कर सकते हो, जब आप रीजनिंग के सवाल में बैठते हो तो आपका माइंड फ्री रहना चाहिए, आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा डीप घुसना है, तब जाके आपको उसी क्वेश्चन में आपको आंसर मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो ये हो गया आपको रीजनिंग। या फिर आपको सुबह स्टडी करना है तो जनरल नॉलेज जितने भी होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, साइंस, सभी को मिला के जो भी आपका जनरल नॉलेज में जो भी आपका आता होगा सिलेबस, उस हिसाब से आपको स्टडी करना है गाइस, ठीक है। तो आपका सुबह का हो गया 8 से लेके 11:30 बजे तक, चाहे वो जनरल नॉलेज करो या फिर आपको मैथमेटिक्स करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करना है, अपने आप को आराम देना है, अपने माइंड को थोड़ा आराम देना है। उसके बाद थोड़ा खाना पीना कर लो, या फिर आपको कुछ काम वाम है तो आप काम वाम भी कर सकते हो। उसके बाद लगभग, ठीक है, लगभग 2:30 से 3:30 बजे तक आपको थोड़ा फिर से स्टडी में बैठना है। जो आपने सुबह पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग किया है तो रीजनिंग का आपने कैसे किया था, क्या हुआ था, क्या फॉर्मूला यूज किया था, मैंने कैसे माइंड लगाया था, उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। उसके या फिर आपको जो भी आपने जनरल नॉलेज पढ़ा हुआ था उसको फिर से एक बार रिपीट कर लेना है। तो 2:30 से 3:30 तक आपको वैसे करना है। उसके बाद आपको डीप नींद आएगी, ठीक है, क्योंकि दोपहर को खाने के बाद आपको नींद आएगी, बट आप कुछ रिवाइज कर लेते हो तो और थोड़ा ज्यादा हैवी नींद आएगा, ठीक है। तो आपको आराम से 3:30 बजे से सो जाना है। अगर आपको सोना है तो सो सकते हो, बट आप अगर घर के मेहनती लड़के हो तो आपको काम के लिए जाना पड़ेगा, काम आप कर लेना। काम करने के बाद लगभग शाम को 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे, 3:30 से 6:30 के अंदर आपको जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। चाहे आप वो गेम वेम खेलने जा सकते हो, या फिर आपका वर्क है तो वर्क कर सकते हो, या फिर कुछ नहीं है तो आपको अपना रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। 6:30 से लेके 9 बजे तक, ठीक है, 6:30 से लेके 9 बजे तक जो आपका रहता है मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, मैथमेटिक्स को आपको समझना है, मैथमेटिक्स के जो भी फॉर्मूले होते हैं वो उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 9:30 बजे तक। फिर आपको आराम से थोड़ा रिलैक्स करना है, फिर आपका डिनर करना है। डिनर करने के बाद लगभग 1 से 1.30 मिनट्स या फिर 1 घंटे आपको फिर से आपको बैठना है। इंग्लिश ग्रामर और या फिर हिंदी ग्रामर जो आप करना चाहो उस चीज में आपको उसमें करना है, ठीक है। बट एक बात बता देता हूँ, जो कि हिंदी और इंग्लिश ग्रामर का है, तो पहले ही आप क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है। आपको हिंदी ग्रामर आपको सीख के हिंदी ग्रामर का ही एग्जाम देना है, या फिर इंग्लिश ग्रामर सीख के इंग्लिश ग्रामर का ही एग्जाम देना है। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है पता है गाइस, वो ना इंग्लिश का स्टडी करते हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का स्टडी करते हैं, बट जब वो एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो उनको लगता है कि यार ये तो हिंदी बहुत ईजी है, तो वो हिंदी के चक्कर में बैठ जाते हैं। बट आप ये भूल जाते हो कि आपने हिंदी के बारे में टोटल पढ़ा ही नहीं। भले आप 1-2 सवाल देख के आपको लगता होगा इजी, बट वो इजी नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एक गलती, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में बैठने के बाद अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका कितना मार्क जाता है पता है। आपको लगता होगा यार मैंने एक क्वेश्चन गलत किया, 1 मार्क चला गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके जो आप एग्जाम में बैठ रहे हो उस एग्जाम में आपका माइनस मार्किंग भी है गाइस, ठीक है। तो माइनस मार्किंग होने के कारण आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो एक क्वेश्चन का 2 मार्क तो ऐसे गया गया।
फिर और माइनस मार्किंग में आपका सही मार्क का जो होगा उसमें से 0.50 मार्क आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लो, आप एक अगर गलती करते हो तो आपका 2.50 मार्क माइनस होगा, ठीक है। अगर वैसे ही आपने अगर 20 क्वेश्चन सही किए हैं, आपने 40 मार्क लाए हैं, और अगर आपने से उसमें से 10 आपने गलत कर दिए, तो आपका 5 मार्क ऐसे ही चला गया, ठीक है। 20 क्वेश्चन सही किए 40 मार्क बन गया, 10 क्वेश्चन गलत किए 5 मार्क माइनस हो गया, तो आपका बचा कितना 35 मार्क, ठीक है। तो इसमें गेम बस यही है कि आपको सही करना है, आपको गलत अगर आपको पता नहीं है तो आपको उसको टच नहीं करना है। बट आप ऐसे खाली पीली गए हो एग्जाम देने, तो भाई आप जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। बट आप बट आप स्टडी किए हो तो आपको जो भी सही है उसको आपको टिक करना है, आपको गलत को टिक नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो स्टडी का रूटीन मैंने बता दिया, स्टडी करने से पहले भी आपको एक बात माइंड में क्लियर कर लेना है कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने कौन से फोर्स दिया है, ठीक है। आपने जिस फोर्स को आपने चॉइस किया होगा उस फोर्स को आपका प्रीवियस ईयर का कटअप कितना गया था वो भी आप जान लो। अगर वो जान लेते हो तो आपका एग्जाम थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। इससे पहले वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है और अभी भी मैं बता देता हूँ कैसे इजी होता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि आप पढ़ाई वाले बंदे हो, ठीक है, आपने पहला ऑप्शन आपको मन पसंद है कि आपका बीएसएफ आपने डाल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल बीएसएफ आपने डाला है, और आप हो टॉपर, आप अच्छा स्टडी करते हो, आप हो टॉपर, ठीक है। फिर आपको आपको आपका जो पिछले साल का आपका मेरिट कितने में गया था वो आपको पता नहीं है। आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आप 70 क्वेश्चन टिक कर देते हो, ठीक है, 70 क्वेश्चन टिक करते हो, फिर आप 10 क्वेश्चन को गलत कर देते हो, ठीक है। बट अगर मान के चलो आपका बीएसएफ का कटअप, ठीक है, बीएसएफ का कटअप 142 मार्क जाता है, ठीक है। आपने तो इधर 70 क्वेश्चन सही किए हैं, आपका तो 140 मार्क आ गया, ठीक है, 140 मार्क आ गया। बट आपने 10 गलत कर दिए, 10 गलत किए तो क्या हुआ, 140 में से 5 मार्क चला गया, तो बच गया कितना 135 मार्क, और आपका कटअप कितना गया 140 मार्क। देखो आपकी ये गलती के कारण आपका वो पोस्ट आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप अपने जो भी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको डाला है उसके आप कटअप जान लो, आपका स्टेट का आपके डिस्ट्रिक्ट का आप वो कटअप जान लो। कटअप जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे इतने मार्क लाने हैं, इतने मार्क के लिए मुझे इतने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, और इतना मैंने अगर सही कर दिया, अगर मैंने अपना सेफ स्कोर बना लिया, उसके बाद मुझे और कोई क्वेश्चन को टच नहीं करना है, मुझे ना रॉन्ग अटेम्प्ट करना है ना गलत अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मेन बात बस यही है। अगर इसके बाद भी आपका आपका अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग गाइस। थक गया यार, थैंक यू, बाय बाय।